अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की दुकान पर किया हाथ साफ। करीब 25 किलो चांदी ले गए चोर। देर रात चोरी को दिया अंजाम। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में देर रात अज्ञात चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान का ताला तोड़कर 25 किलो चांदी, जिसकी लागत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है, चुरा ले गए। 12 दुकान तिराहा पर बनी रामपुरा निवासी संतोषन मान सिंह डागरिया सराफा व्यापारी की दुकान का देर रात अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़ अलमारी में रखी करीब 25 किलो चांदी चुरा ले गए। चोरी देर रात की बताई जा रही है। चोरों ने करीब 10 फीट ऊंची दीवार को तोड़कर गली में आए, क्योंकि मेन दरवाजे के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जहां चोरों ने रेलवे सीमा में बनी दीवार को तोड़ गली में प्रवेश किया और शटर का ताला नहीं खुलने पर उसे तोड़ डाला। जहां दुकान में घुस के तिजोरी को तोड़ा, जिसमें रखे करीब 25 किलो चांदी को चुरा या वहीं पूरी दुकान के सामान उलट पुलट कर दिए। वहीं पास ही में एक और तिजोरी पड़ी हुई थी, जिसे चोरों ने खोलने की कोशिश की, मगर वह नहीं खुली। गनीमत रही कि उसके अंदर सोने के आभूषण पड़े हुए थे, जिसे ले जाना चाहा, मगर तिजोरी भारी होने की वजह से चोर उसे बाहर तो लेकर आ गए, मगर ले जाने में सफल नहीं हुए, जिसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जब गली में देखा तो तिजोरी पड़ी हुई थी और शटर टूटा हुआ था। इसकी सूचना दुकान मुनीम को दी, जहां मुनीमों ने पहुंचकर इसकी सूचना अपने सेठ को दी। बताया जा रहा है कि ये दुकान 2 मुनीमों के हवाले है, जिसका सारा लेखा जोखा दोनों मुनीम संभालते हैं। मुख्य व्यापारी बॉम्बे निवास करता है, जिसको चोरी होने की सूचना दे दी गई। वहीं चोरी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरी की जगह का मौका मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सोनी। अशोक कुमार जी, जिस तरह से ये चोरी हुई देर रात्रि को, क्या है पूरा मामला? मेरे पास 5:30 बजे किसी व्यापारी का फ़ोन आया। जैन मंदिर के पुजारी ने बताया कि आपके भाई जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, उनकी दुकान में चोरी हो गई है। तो मैं 5:30 बजे आया। मैंने देखा यहाँ की तिजोरी टूटी हुई थी, एक तिजोरी बाहर पड़ी हुई थी। फिर सवेरे 7 बजे जाकर मैंने थाने में जाकर एक आवेदन दिया। फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी डिप्टी साहब आए और उन्होंने यहाँ की मौका मुआयना करा। उसके बाद आगे कार्रवाई जारी। करीबन कितना सोना या चांदी यहाँ से ले गए अज्ञात चोर? सोने वाली तिजोरी तो नहीं टूटी यहाँ पे, लेकिन चांदी के जेवरात जरूर चोरी हुए। कुछ तिजोरी पूरी साफ़ है और चांदी करीब 20 से 25 किलो चांदी, 25 किलो के आसपास चांदी चोरी जाना पाई है। क्या नाम है इन व्यापारी का जिनकी चोरी हुई है? संतोषन मान सिंह डागरिया, रामपुरा वाले। तो ये क्या कहाँ रहते हैं? रामपुरा रहते हैं? नहीं, अभी इनका निवास मुंबई। तो यहाँ दुकान किसके हवाले है? ये दुकान यहाँ पे मुनीमों के हवाले है। अच्छा, मुनीम लोग संभाल रहे थे। मुनीम लोग संभाल। कितने मुनीम लगभग यहाँ पे? यहाँ पे 2 मुनीम है। दोनों का नाम क्या सर? एक का नाम सत्यनारायण जी सोनी, एक का नाम लक्ष्मीनारायण पड़ता है। तो दोनों मुनीम पूरी दुकान को संभालते थे। हाँ। करीबन 25 किलो चांदी चोरी होने का अनुमान है। बाकी का हिसाब स्टाक रजिस्टर देख के अभी रिपोर्ट में लिखवाएंगे, पूरा फिगर वहाँ पे लिखा जाएगा। सराफा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भवानी मंडी सीआई यादव को पुनः लगाने की उठाई मांग। भवानी मंडी थाने में पदस्थापित सीआई महावीर सिंह यादव को पुनः ड्यूटी पर लगाने की भवानी मंडी सराफा व्यापारियों ने मांग की, जिसके चलते करीब 1 दर्जन से भी अधिक व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जहां सभी व्यापारियों ने ईमानदार सीआई यादव की प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पुनः अपनी ड्यूटी पर स्थापित करने की मांग उठाई। गौरतलब है कि सीआई महावीर सिंह यादव को गुराड़ा पड़ता गांव में एक दलित समाज के युवक की निकासी के दौरान हुई पत्थरबाजी, जिसमें 3 से 4 लोगों को चोट आई थी, जिस पर यादव को जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने दोषी ठहराया। वहीं आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते उन्हें नौकरी से बहाल कर दिया, जिसके चलते सराफा व्यापारियों ने उनकी साफ छवि व ईमानदारी अधिकारी को पुनः अपने पद पर स्थापित करवाने की मांग उठाई। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। महान संत एवं समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई।
नगर परिषद बेसोदा कार्यालय में महान संत एवं समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बुधवार को मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम संत रविदास जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया एवं दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में संत रविदास जी के मूल सिद्धांतों एवं जीवन के बारे में बताया गया। उन्हें संपूर्ण मानव समाज के लिए पथ प्रदर्शन बताया। जाति पंथ के भेदभाव से दूर समृद्ध समाज की स्थापना के लिए संत रविदास जी ने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के माध्यम से संपूर्ण समाज को जागृत किया। उनके विचार एवं दर्शन सदा सर्वदा हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। संत रविदास भारत के उन महापुरुषों में से एक है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान नगर के गणमान्य नागरिक एवं निकाय कर्मचारी उपस्थित रहे। बेसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। विवाह की वर्षगांठ पर निजी विद्यालय संचालक दंपति ने किया नेत्रदान का संकल्प। भवानी मंडी में जन्मदिवस की तरह विवाह वर्षगांठ में भी नेत्रदान का संकल्प लेने व मनाने का चलन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफी देखने को नजर आ रहा है। लगातार दंपति इसके लिए आगे आ रहे हैं। महंत रूप किशोर चतुर्वेदी विद्यालय के संचालक एवं प्रधानाचार्य तेज प्रकाश चतुर्वेदी एवं उनकी धर्मपत्नी आशा चतुर्वेदी दोनों ने अपने विवाह की 33वीं वर्षगांठ को नेत्रदान का संकल्प करके सेलिब्रेट किया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि धार्मिक एवं शैक्षणिक परिवार से होने के साथ साथ भारत विकास परिषद से जुड़े होने के कारण तेज प्रकाश चतुर्वेदी भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम से समर्थक रहे हैं तथा अन्य लोगों को भी नेत्रदान के प्रति प्रेरित किया। यही सोचकर विवाह की वर्षगांठ पर आज पति पत्नी दोनों ने अपने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा। वैसे भवानी मंडी में इस वर्ष भी नेत्रदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1.5 माह से 15 से अधिक दंपति अपनी विवाह वर्षगांठ पर नेत्रदान से संयुक्त संकल्प के साथ मना चुके हैं एवं 100 से भी अधिक लोगों ने द्वारा अभी तक इस वर्ष में नेत्रदान का संकल्प लिया जा चुका है। नेत्रदान का संकल्प लेते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य तेज प्रकाश चतुर्वेदी और आशा चतुर्वेदी ने बताया कि हमारी आंखों से कोई असहाय नई नेत्र ज्योति प्राप्त कर सके। वास्तव में ये परोपकार का बड़ा कार्य है। हम सभी को नेत्रदान के लिए आगे आना चाहिए। इसी उद्देश्य से नगर की प्रेरणा देने के लिए दोनों ने यह संयुक्त नेत्रदान का संकल्प लिया है जिससे और अधिक लोग नेत्रदान एवं नेत्रदान संकल्प के प्रति प्रेरित हो सके। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। खड़ी जेसीबी का अज्ञात लोगों ने फोड़ा कांच, लोगों में डर का माहौल। भवानी मंडी के पॉर्श कॉलोनी में इन दिनों लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां अज्ञात लोग घर के बाहर खड़ी साइकिल को चुरा ले गए और प्लॉट में खड़ी जेसीबी मशीन का कांच फोड़ गए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवास कर रहे ठेकेदार अमरलाल पारेता के घर के बाहर खड़ी बच्चे की साइकिल अज्ञात चोर चुरा ले गए। वहीं खाली प्लॉट में खड़ी जेसीबी मशीन का कांच भी अज्ञात लोग फोड़ गए। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस तरह से माहौल से आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरी जागीर में बच्चों को कला किट वितरण किए। झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरी जागीर में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को कला किट प्रधानाध्यापक बजरंगलाल मीणा के द्वारा वितरित किया गया। कला किट को प्राप्त करके सभी पालक पालिकाएं प्रसन्न हुए। जहाँ वितरण समारोह में विष्णु प्रसाद मीणा, घनश्याम लवंशी, प्रवीण कुमार मीणा, मुकेश कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। मनोर थाना से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी में नई सरसों की हुई शुरुआत। तई कस्बे में स्थित कृषि उपज मंडी में बुधवार को नई सरसों की आवक की शुरुआत हुई, जहां सरसों 6,752 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी।
कृषि मंडी में नई सरसों की आवक होने से किसान, व्यापारियों, हमालों व आसपास दुकान वालों में खुशी जाहिर की। व्यापारियों ने बताया कि सरसों की आवक होने से मंडी में हलचल बढ़ जाएगी। मंडी में सरसों के अलावा अन्य जिंसों को भी आवक हुई है। मंडी में इन दिनों उड़द, सोयाबीन, चना, सरसों, गेहूं, मसूर, मक्का की जिंसों की आवक हो रही है। तेईस बूंदी से आयुष गौतम की रिपोर्ट। रोड पर भरा पानी, मेन रोड तालाब में तब्दील। भाजपाइयों ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पपड़ो द्वारा प्रधान नरेश कुमार मीणा और मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल नागर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जब मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल नागर एवं प्रधान नरेश कुमार मीणा ने बताया कि इकलेरा नाका तिहारे पर दिगोद का खालसा तरफ जाने वाले मार्ग पर विगत कई वर्षों से लगभग 300 मीटर लंबाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड पर पानी भरा हुआ है और मेन रोड तालाब में तब्दील हो गया, जिससे आने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवं तहसील के दर्जनों गांवों का संपर्क कटा हुआ है। आए दिन बड़े बड़े गड्ढों से दुर्घटनाएं हो रही है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया है। इस पर ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन इस तरह किसी पर ध्यान नहीं दिया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या का अतिशीघ्र निदान करवाने की मांग की है, अन्यथा 3 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित रहे। छिपापड़ोस से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बर्फीले रास्ते से 16 किमी पैदल बीमार को पहुंचाया अस्पताल। पुरोला विधानसभा क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांवों में मतदान के लिए एक दिन बाद भी फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को पोल खुल गई। पुलोरा क्षेत्र के कोसाला गांव में एक बीमार व्यक्ति को ग्रामीणों ने डंडों के सहारे बांधकर 16 किलोमीटर बर्फीले रास्ते से तालुका तक पहुंचाया। उसके बाद वाहन के जरिए बीमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुलेरा पहुंचाया गया। बीमार की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, जिस पर उसे हिमालयन अस्पताल जोलीग्रांट पहुंचाया गया। पिछले कुछ दिनों से मोरी ब्लॉक में सुदूरवर्ती कोसला गांव में 58 वर्षीय कृपाल सिंह बीमार चल रहे थे। गत सोमवार को कृपाल सिंह की स्थिति गंभीर बन गई, जिसके बाद सोमवार की रात को ग्रामीणों ने बीमार को सड़क मार्ग तक पहुंचाने के लिए लकड़ी के डंडों की तैयार की। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने बीमार को डंडों पर बांधकर बर्फीले रास्ते से होते हुए बीमार को तालुका तक पहुंचाया। 16 किलोमीटर लंबे बर्फीले रास्ते में कई स्थानों पर ग्रामीण बर्फ के फिसलते हुए बाल बाल बचे। ओसला के विजय राणा ने बताया कि तालुका से लेकर ओसला तक पूरे रास्ते में बर्फ की चादर बिछी हुई है। मंगलवार तड़के चलने के बाद भी तालुका पहुंचने तक 6 घंटे में अधिक समय लगा। ओसला सहित गाटमीर, पवाड़ी और गंगाड़ गाँव सड़क सुविधा से वंचित हैं। इसके अलावा इन गाँवों में संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर सड़क की सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा होती है तो ग्रामीणों को 1 सप्ताह पहले ही उपचार दिया जा सकता था। उपचार मिलने के कारण ग्रामीण की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद ग्रामीणों ने डंडे की सहारे सड़क मार्ग तक पहुंचाने का निर्णय लिया, जिससे उसके दिनेश कुमार, दिनेश सिंह, तेज, राम और किशन सिंह शामिल रहे। उत्तरकाशी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मुंबई से सटे कल्याण में शराब का अड्डा चलाने वाले गुंडागर्दी देखने को मिली। कोलसेवाड़ी पुलिस की हद में आने वाले विजयनगर में सोमवार को देर रात अजीत जाधव नामक युवक पर शराब का अड्डा चलाने वाले अमोल भंडारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी संदेह था कि अजीत जाधव उसकी शराब के अड्डे के खिलाफ पुलिस में शिकायत करता है। महज शक की बुनियाद पर आरोपी ने अजीत को बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में अजीत को चक्कीनाका स्थित स्टार सिटी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने मुख्य आरोपी अमोल भंडारी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस में छुटी हुई है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।